मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तुर्की और इज़राइल एक मरतबा फिर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। करीब इतना आ गए हैं कि 2008 के बाद पहली मरतबा इस्राइल का कोई अहम शख्स तुर्की के सरकारी दौरे पर है और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान उनका पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं। जी हाँ, सही खबर है। इज़राइल के सदर आइज़ैक हेरज़ोग इन दिनों तुर्की के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर है और तुर्की की सरजमीन पर वहाँ की राजधानी अंकारा और वहाँ के मारूफ शहर इस्तांबुल में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान उनका पुरतपाक वालहाना खैर मकदम कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस खबर पर यकीन नहीं आएगा क्योंकि तुर्की उन मुल्कों में शामिल है जो आजकल सबसे ज़्यादा इसराइल के ख़िलाफ़ बोलता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान लगातार इसराइल के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, फ़लस्तीनी कौस की हिमायत करते हैं, गज़ा को सपोर्ट करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी वो फ़लस्तीन की हिमायत में तकरीर करते हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के किए गए मज़ालिम का बाज़ाब्ता तज़किरा करते वीडियोज़ और फ़ोटोज़ दिखाते हैं। ऐसे में ये ख़बर आना कि इज़राइल के सदर तुर्की के दौरे पर है, तुर्की के सदर उनका वालहाना खैर मकदम कर रहे हैं, तुर्की और इज़राइल आपस में 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की तिजारत करना चाहते हैं, एक चौंकाने वाली ख़बर है लेकिन हकीकत है। सवाल ये है कि सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की पॉलिसी में अचानक से तब्दीली क्यों आई है? इज़राइल के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर क्यों हुए हैं? इन तमाम चीज़ों पर आगे इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं। इज़राइल के सदर आइज़ैक हेरज़ोग तुर्की के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर है। 2008 से पहले इज़राइल और तुर्की के दरमियान इस तरह का कोई सफ़र हुआ था, उसके बाद ऐसा कोई सफ़र नहीं हुआ। 2010 में जब गज़ा तुर्की का एक जहाज़ जा रहा था फ़लस्तीनियों की मदद के लिए, उस पर इज़राइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद तुर्की और इज़राइल के रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास पैदा हो गई। दोनों मुल्कों ने अपने मुल्क से एक दूसरे के सफ़ीर को वापस बुला लिया। अंकारा से इज़राइल ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, तिल अबीब से तुर्की ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, सफारत खाना बंद हो गया। तुर्की ने मज़ीद शिद्दत दिखाई और कहा कि जब तक इज़राइल माफ़ी नहीं मांगेगा उसके साथ हमारा रिश्ता सुधर नहीं सकता है। इसके अलावा तुर्की ने भी शर्त रखी कि जो मुतासरीन है उनकी इमदाद करनी पड़ेगी। इसके अलावा गज़ा की मदद करने का सिलसिला हम जारी रखेंगे और इज़राइल हमें रोक नहीं सकता है। इज़राइल के सदर उस वक्त, जो इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तुर्की के सदर को फ़ोन किया, माफ़ी मांगी। 2013 की बात है। उसके बाद 2016 में फिर से दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बेहतर हुए, लेकिन रिश्ते बेहतर हो जाने के बावजूद तुर्की के सदर ने हमेशा फ़लस्तीन के मामले में इज़राइल की तनकीद की और यही कहा जाने लगा था कि तुर्की और इज़राइल के दरमियान जो पुरानी बात थी वो बातचीत ख़त्म हो गई है। कमाल अतातुर्क या उनकी हुकूमत ने भले ही इज़राइल को तस्लीम किया था, उनके साथ सफारती रिश्ता कायम किया था, लेकिन सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत में जो तुर्की है वो पहले से बदल गया है, निज़ाम बदल गया है, खारजा पॉलिसी बदल गई है, दाखिली उमूर बदल गए हैं। इस हुकूमत का मतलब ही है उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करना, उनके कौस के लिए आवाज़ उठाना। ऐसे में रजब तैयब एर्दोगान इज़राइल की किसी भी तरह हिमायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर ये क़ुर्बतें बढ़ने लगी है। क़ुर्बत यहाँ तक बढ़ गई है कि इज़राइल के सदर तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर है। हेरज़ोग अपनी अहलिया के साथ तुर्की पहुँचते हैं। वहाँ सबसे पहले वो जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क के कब्र पर जाते हैं, वहाँ हाज़िरी देते हैं। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान सरकारी वफ़द के साथ उनका खैर मकदम करते हैं, अशाया पर उन्हें दावत देते हैं। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं की, दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयब एर्दोगान इज़राइल के साथ अपने दिलीना ताल्लुकात का इज़हार करते हैं। इज़राइल के सदर भी तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात का इज़हार करते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ख़ास बात जो तुर्की की तरफ से हुई कि तुर्की के सदर ने फ़लस्तीन की हिमायत में बयान दिया, इज़राइल पर तनकीद भी की और कहा कि हम 2 रियासती फार्मूला की बात करते हैं कि इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 आज़ाद रियासतें होनी चाहिए, जिसका हिंदुस्तान भी हामी है, कई मुल्क हामी रहा है। हालांकि कई मुल्क सिरे से इज़राइल के ख़िलाफ़ है, इज़राइल के वजूद को नहीं चाहते हैं, क्योंकि इज़राइल वहाँ एक नाजायज़ रियासत है जो फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इज़राइल का नाम दे दिया गया है। तैयब एर्दोगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़लस्तीनियों के मसले का हल ज़रूरी है, डायलॉग होना चाहिए और 2 रियासती हल के हम हामी हैं। इसका जवाब देते हुए इज़राइल के सदर हेरज़ोग ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर हम इत्तेफाक ही कर लें, इसलिए पहले इत्तेफाक करना होगा कि हर बात पर हमारा इत्तेफाक नहीं होगा। ये बातचीत हुई। उसके बाद दोनों मुल्कों ने 10 अरब डॉलर की तिजारत बढ़ाने की बातचीत की और इस पर भी एक तरह से इत्तेफाक हुआ है।
कई लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि आखिर तुर्की के रवैया में तब्दीली क्यों आ गई, कैसे आ गई। माहिरीन ने, तज्ज़िया निगारों ने यह भी लिखा है कि तुर्की की जो मईशत है कमज़ोर होती जा रही है, लीरा की कीमत डाउन हो रही है, अमेरिका ने भी कई सारी पाबंदियाँ लगा रखी है। इस वजह से तुर्की ने इजराइल के साथ रिश्ता बेहतर बनाना ज़रूरी समझ लिया है। दूसरी वजह यह है कि जो गल्फ़ ममालिक के जो अरब ममालिक है उन्होंने इजराइल के साथ रिश्ता सुधारना शुरू कर दिया है। इजराइल और यूएई के दौरान इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बाज़ाब्ता गहरे सफारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। इसके अलावा भी दूसरे अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ रिश्ता बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए तुर्की ने शायद यही बेहतर समझा कि अब इजराइल से वो ताल्लुक़ बेहतर ही बना ले, उसी में उसके लिए भलाई है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि इजराइल और तुर्की के दरमियान इसलिए रिश्ता बेहतर बनाना ज़रूरी हो गया है कि अमेरिका तुर्की से शदीद नाराज़ है और जो बाइडन की सरकार ने तुर्की को लगातार तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में तुर्की चाहता है अमेरिका से रिश्ता सुधारना और अमेरिका का रिश्ता या वाशिंगटन में मुदाखलत, वहाँ शिरकत या वहाँ रिश्ते की बेहतरी के लिए इजराइल से बेहतर ताल्लुक़ ज़रूरी है। इसलिए रजब तय्यब एर्दोगान इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। अगर हम तारीख़ को देखें तो तारीख़ के ये सफ़ात पर यह सच्चाई भी दर्ज है कि जब 1948 में फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यहूदियों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था, उस वक्त इजराइल नाम की रियासत को सबसे पहले तुर्की ने ही तस्लीम किया था। लेकिन उस वक्त तुर्की की जो हुकूमत थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हाथों में थी। उस वक्त तुर्की में इस्लाम पर पाबंदी थी, नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी थी, अजान देने पर पाबंदी थी, शायर इस्लाम के इजहार पर मुकम्मल पाबंदी थी। ऐसे दौर में कहा जा रहा था कि तुर्की में यहूदियों का कब्ज़ा है, यहूदी ज़हनियत के लोग हैं। ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में कई लोग दावा करते हैं कि वो एक यहूदी शख्स था। बहरहाल ऐसी सूरत हाल थी जब तुर्की ने इजराइल को सबसे पहले तस्लीम किया था। जब रजब तय्यब एर्दोगान हुकूमत में आते हैं, उनकी पार्टी सरकार बनाती है 2002 के बाद तुर्की में, तो बहुत कुछ वहाँ बदलने लगता है। धीरे धीरे सब कुछ बदलता है, यहाँ तक कि फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर के तुर्की की जो खारजा पॉलिसी थी उसमें भी तब्दीली आ जाती है। इजराइल से तुर्की के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, फ़लस्तीन से बेहतर हो जाते हैं। फ़लस्तीनी कॉज के लिए लगातार तय्यब एर्दोगान आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर मामला कुछ उल्टा सा दिख रहा है। यही वजह है कि जब एक और ख़ास बात जो नोट करने की है वो ये कि इजराइल में भी इजरायली सदर के तुर्की दौरे पर बहस हो रही है, इसका चर्चा हो रहा है, मीडिया में इस पर लगातार डिस्कशन जारी है। इजराइल के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने भी इजरायली सदर का जो तुर्की में वालहाना खैर मकदम हुआ है उसकी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की है और कहा है कि हमारे सदर का तुर्की की सरजमीन पर शानदार खैर मकदम किया गया है, जिसके लिए हम तुर्की के शुक्रगुजार हैं। इजराइल के सदर जिस तैयारे से तुर्की पहुँचे थे उस तैयारे पर तुर्की और इब्रानी ज़ुबान दोनों में अमन, मुस्तकबिल और कामयाबी लिखा हुआ था। तो इस तरह की कई चीज़ें चर्चे में हैं। ख़ासतौर पर तुर्की के सदर ने जिस तरीके का उन्हें वालहाना खैर मकदम दिया है, उन्हें प्रोटोकॉल दिया है, इसका भी चर्चा हो रहा है। इस खबर के बाद एक खबर ये आ रही है कि वापसी में यानी बहुत जल्द तुर्की के वज़ीर तवानाई और वज़ीर ख़ारजा इजराइल का दौरा करेंगे और वहाँ कई सारे इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे। अब देखिए इस रिश्ते में एक अपडेट आता है, दुनिया की इस पर क्या नज़र है, लेकिन फ़िलहाल ये बात सच है कि तुर्की और इजराइल के दरमियान रिश्ते बेहतर बनने शुरू हो गए हैं और जो रवैया तय्यब एर्दोगान का पहले इजराइल के ताल्लुक़ से था वो अब वैसा नहीं रह गया है। तुर्की और इजराइल की क़ुर्बतों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इससे आलम इस्लाम को नुकसान होगा, फ़लस्तीनी कॉज़ को नुकसान होगा, गज़ा को नुकसान होगा, हमास को नुकसान होगा, या ऐसा कुछ नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वज़न बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com